हेलो बच्चों, वेलकम इन नेक्स्ट लेक्चर। या इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने आई थिंक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म स्टार्ट किया था हाइड्रोकार्बन्स के लिए, ठीक है ना। तो आपको मैंने फर्स्ट जो Cl2H और या Br2H इस टाइप के रिएक्शन को मैंने एक तरह से आपको बता दिया है, ठीक है। देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अल्केन में भी पढ़ा होगा और आज यहाँ पे भी पढ़ रहे हो। वहाँ पे केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था अल्केन के, यहाँ पे प्रिपरेशन में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो है हमारा, ठीक है, वो है हमारा फ्री रेडिकल एलाइलिक। ये भी फ्री रेडिकल का ही है। तो ये हमारा फ्री रेडिकल एलाइलिक एंड क्या बेंजाइलिक, फ्री रेडिकल एलाइलिक एंड क्या आपका बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड बेंजाइलिक क्या बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और फ्री रेडिकल ही है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं जरा इसमें, ठीक है। मान लो, ठीक है, ध्यान देना है सभी को, ठीक है। चलिए अब इसमें X2H न्यू इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है, हीट है, टेम्परेचर है, ठीक है। और ये बना है X, ठीक है, ध्यान देना है, C⋯C, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एलाइलिक कार्बन है, ठीक है। उसी पे सब्स्टिट्यूशन होगा किसका, हेलोजन का, ये ध्यान देना है, ठीक है। और एक और यहाँ पे रिएजेंट है, वो है हमारा NBS या इसको बोलते हैं NCS, ठीक है। NBS मतलब N ब्रोमो सक्सिनामाइड और NCS मतलब N क्लोरो सक्सिनामाइड। मतलब एक में हमको ब्रोमीन मिलता है, एक सोर्स ऑफ ब्रोमीन है और एक सोर्स ऑफ क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। ये भी बता दूंगा पहले इसको, ये भी सेम प्रोडक्ट देगा, ठीक है। ये भी हमारा सेम प्रोडक्ट देता है, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एलाइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और X2 में यहाँ पे क्या क्या है, ध्यान देना है। यहाँ पे X2 में क्या है, Cl2 है और क्या है अपना Br2 है, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे जो रिएजेंट हैं, देखो ध्यान देना, यहाँ पे जो रिएजेंट्स हैं जो लिए जा रहे हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। आपका Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू या हीट, या क्या है अपना Br2 है, H न्यू है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है, हीट है। दूसरा क्या है, NBS है या NCS है। अब NBS क्या है, मैंने बोला है कि N ब्रोमो सिनामाइड है। ये क्या है, N क्लोरो, ठीक है, सक्सिनामाइड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हम लोग को। ये क्या है मेरा सोर्स ऑफ क्या है, सोर्स ऑफ क्या है ब्रोमीन, और ये क्या है हमारा सोर्स ऑफ क्या है क्लोरीन। क्लियर है यहाँ तक, बोलो सभी को क्लियर है। और याद रखना ये स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या, स्मॉल अमाउंट ऑफ Br या क्लोरीन देते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं देते हैं, ठीक है। चलो हटाओ। अब यहाँ पे एक अगर सिर्फ सिंपल एक मैं यहाँ पे लिखूं, चलो ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। NBS लो, ठीक है, या यहाँ पे चलो NBS लिया इन द प्रेजेंस ऑफ क्या H ने, तो क्या बनेगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा Br लगेगा ना। तो ये हमारा क्या है एलाइलिक पोजीशन वाला कार्बन है कि नहीं। और एलाइल हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा और एक Br यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, किसी को कोई डाउट। अब देखो, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा, ठीक है, एक तरह से देखो एरिन हेलो एरिन टाइप का है, ठीक है। नहीं हेलो एरिन नहीं, अभी तो बेंजाइलिक चल रहा है ना, तो बेंजाइलिक में तो हेलो एरिन नहीं। देखो अब देखो यहाँ पे देखो, अब बेंजाइलिक लेते हैं, ठीक है, ये है मेरा, ठीक है, बेंजाइलिक है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे रिएक्शन कराना है NBS के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या NBS और क्या HNO, क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, कुछ नहीं सर, प्रोडक्ट हमारा डायरेक्ट क्या बनेगा, यही बनेगा, देख लो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक या बेंजाइलिक पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्या Br, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में, सब चीज़ सेम है, रिएक्शन वगैरह सब सेम है, ठीक है, बस तुम्हें डायरेक्ट ये ध्यान रखना है, यहाँ पे Br लगा देना है, एक लाइनर है, ठीक है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये ध्यान रखना है कि अगर एलाइलिक और बेंजाइलिक और कहीं पे तुम्हें, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है NBS और NCS, एलाइलिक और बेंजाइलिक में NBS और NCS सबसे ज़्यादा यूज होता है, मतलब Cl2HNO और Br2HNO से भी ज़्यादा कौन यूज होता है, ये NBS और NCS, तो ये ध्यान रखना है, काम सेम है इनका, ठीक है, रिएक्शन भी सेम है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, ये भी फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल, वर्क भी सेम, ठीक है, प्रोडक्ट भी सेम, तो कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाएगा, चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस कुछ हैं वो हम लोग एक साथ ही देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन देखना है, ठीक है। अब देखो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो एक तरह से क्या है, हेलो एरिन वाला कंसेप्ट आ गया जो अभी मैंने बोला था, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक क्या सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है बेटा, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है, आप पहले भी पढ़ चुको, या इसको क्या बोलते हैं, EAS भी बोलते हो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, क्लियर है। चलो अब देखो, ध्यान रखो, देखो यहाँ पे मान लो मैंने बेंजीन लिया, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, अब इलेक्ट्रोफाइल जो है पॉजिटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच, और यहाँ से क्या बाहर H+ बाहर, कोई दिक्कत समझ में आ रही बात। अब देखो कि यहाँ पे सर ऐसा कैसे रिएक्शन हो रहा है, ये कैसे रिएक्शन हो रहा है, तो जरा ध्यान देना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, वो कौन हो सकता है, X+, समझ रहे हो ना, ये रिएजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे रिएजेंट कौन सा लेके चलेंगे, कौन रिएजेंट होगा सर, तो यहाँ पे रिएजेंट पता है क्या है, X2 है प्लस अनहाइड्रस क्या FeX3, अब X के जगह तुम Cl रख दो या Br रख दो, वो तुम्हारी इच्छा है, क्लियर है बात यहाँ पे, बोलो अब क्या काम है इनका, अब देखो कैसे होता है, अब मान लो कि ये X है, ये X है, ठीक है, प्लस में FeX3 है, एक यहाँ पे पॉजिटिव डेल है और एक यहाँ पे निगेटिव डेल होगा, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे ये निगेटिव इधर, तो यहाँ से ये क्या बन गया, एक तो बन गया, एक देखो यहाँ पे इधर लिख देता हूँ, एक तो यहाँ पे बन गया क्या मेरा X प्लस क्या बना FeX4-, देखो ये बनता है, और ये X+ ही इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करता है और ये अटैक करता है, बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो कि कैसे होता है, हटाओ यहाँ पे, उतारते चलना है सभी को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, हवड़ाते हुए नहीं, आराम आराम से, ठीक है, क्वेश्चंस यहीं से आने हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये ध्यान दो, ठीक है बेटा, अब ये ध्यान दो, ठीक है, पेन थोड़ा चेंज कर लो, आवाज़ कर रहा है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिया, Cl2 लिया, और क्या लिया बेटा, अनहाइड्रस
FeCl3, ध्यान दो, कुछ नहीं सर, डायरेक्ट अगर मुझे लिखना हो सिंगल लाइन में तो मैं यहाँ क्लोरीन डाल दूंगा, ये हमारा सब प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है किसी को? सभी को क्लियर है? अब देखो, अगर मैं यहाँ पे रिएक्टेंट चेंज करूं, यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, अब अगर सेम यही रिएक्शन मैं कराना चाह रहा हूं, ठीक है, जब बेंजीन पे कोई नहीं था तो तुम डायरेक्ट अटैच किए और प्रोडक्ट लिख दिए, बट अगर ग्रुप लगा हुआ है तो अब ग्रुप डिसाइड करेगा कि ये Cl2 कहां अटैच होगा। ये जो ग्रुप है ये प्लस एम इफेक्ट शो करता है, ये तो तुम जानते ही होगे। CH3 जो है ये प्लस एम ग्रुप है, ये प्लस एम इफेक्ट शो करता है ऑन द बेंजीन। तो इसका मतलब है कि जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो अर्थो पारा डायरेक्टिंग होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो यहां जो Cl प्लस अटैक करने वाला है वो किस पे अटैक करेगा, अर्थो या पैरा पर। तो यहां दो प्रोडक्ट बनेगा, यहां बेटा दो प्रोडक्ट बनेगा, एक अर्थो और एक पैरा। इतना तो पता होगा आपको, पढ़े हैं आप, है कि नहीं? और आपको यह भी पता होगा कि जो पैरा वाला होता है वो मेजर होता है और अर्थो वाला क्या होता है, माइनर होता है, ड्यू टू क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस। ड्यू टू क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस। ये माइनर होता है और ये मेजर होता है। क्लियर है यहां तक सभी को? ये बात यहां तक क्लियर है सभी को? बोलो, ये पॉइंट क्लियर है सभी को? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन क्लियर है, ये उतार लेना है, लिख लेना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपने पढ़ा होगा ये सब, एरोमेटिक जब पढ़ा गया होगा, एरोमेटिक रिएक्शन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये सब बताया गया होगा, तो उस समय इस टाइप का रिएक्शन आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है? आई होप कि आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो वो तो 11th में ही था, बहुत सारा पार्ट इसका, ये सब चीज़ें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर नहीं भूल गए हैं या याद नहीं है तो रिवाइज कर ले, या नहीं आता है, नहीं पढ़ाया गया तो फिर से मैं उसको आपको बताऊंगा। क्लियर है बात सभी को? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा पार्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको तो मतलब जितना स्टार लगाना है कम है। इट्स कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। इट्स कॉल्ड सैंड क्या बेटा, मेयर्स, मेयर्स रिएक्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा। इससे ये बहुत जगह रिएक्शन में तुम्हें मिलेगा, ठीक है? अब देखो क्या बोलता हूं मैं, यहां पे बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप लगा है, दैट्स NH2, ठीक है? अब इन द प्रेजेंस ऑफ एक रिएजेंट मैंने लिया है NaNO2 प्लस क्या, HCl, और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ही लेंगे टेम्परेचर। यह ध्यान रखना, अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर लोगे तो जो तुम प्रोडक्ट बनाना चाहते हो वो नहीं बना पाओगे, ठीक है? वो भी मैं बताऊंगा, पर पहले ये समझो, ठीक है? अब यहां पे क्या पता है कौन क्या होगा, ये कहा जाता है डायजोटाइजेशन। इसको क्या बोला जाता है, डायजोटाइजेशन कराएंगे यहां पे। और यहां पे कुछ नहीं, देखो यहां पे N2 और Cl माइनस, N2 प्लस और क्या, Cl माइनस, ये अटैच हो जाएगा। NH2 हट के, ये ध्यान रखना, NH2 हट के N2 प्लस और क्या, Cl माइनस अटैच हो जाएगा। और ये मेरा कहलाता है प्रोसेस क्या, डायजो, समझना, डायजोटाइजेशन, ठीक है? अब ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम लोग डायजोटाइजेशन बोलते हैं, इसको सैंडमेयर नहीं बोलते, सैंडमेयर इसको बोलते हैं। इसके बाद जो मैं रिएजेंट ले रहा हूं, जैसे मान लो कि CO2X2 ले लिया, अब X2 का मतलब क्या है, Cl है या Br है, इसको हम लोग सैंडमेयर बोलेंगे। यहां से मेरा सैंडमेयर रिएक्शन हो रहा है, कुछ नहीं, डायरेक्ट सब चीज हटा के क्या अटैच कर दो, अगर X अटैच कर दो, मतलब क्लोरीन लो, ब्रोमीन लो, तुम्हारी इच्छा के ऊपर है। ये बनता है हेलोबेंजीन। क्या बनता है प्रोडक्ट, हेलो
बेंजीन। क्या प्रोडक्ट बन रहा है? हेलो बेंजीन बनेगा। क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है बात? बोलो। अगर देखो तुमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि, तो कोई भी पूछ सकता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ा दे तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे, अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर ले लोगे तो वहां पे फॉर्म करता है फेनाइल केटाइन। फेनाइल का केटाइन फॉर्म करता है, जो कि हाईली क्या होता है? अनस्टेबल होता है। हाईली क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो ये हम प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनाएंगे, ये बात ध्यान रखना बेटा। ठीक है, क्लियर है? तो देखो, और इसमें हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन ही लेकर चलेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना तुम लोग। ठीक है, फिर भी अगर तुम्हें मान लो कि तुम्हें फ्लोरीन अटैच करने का मन है यहां पे, तो उसके लिए भी एक रिएक्शन है। ये हटाओ, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, सभी लोग से बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। बहुत बार पूछा जाता है, हर जगह रिएक्शन में घुसा रहेगा बीच में और लगेगा कि क्या है ये। ठीक है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इज कॉल्ड बाज सीमेंस रिएक्शन। बाज सीमेंस रिएक्शन, बाज, ठीक है, सीमेंस। बाज सीमेंस रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, यहां पे कुछ नहीं, वही अपना डाइजोनियम क्लोराइड लेकर चलेंगे। ये कंपाउंड डायरेक्ट, ये हर जगह रहेगा, मैं बोला था ना, डाइजोनियम क्लोराइड लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब बताओ, इन द प्रेजेंस ऑफ, ध्यान देना, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या ले रहे हैं रिएजेंट, इस पे ध्यान देना। इन द प्रेजेंस ऑफ HbF4 और क्या? हीट। HbF4 और क्या? हीट। अगर हीट नहीं लोगे तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, तो हीट लेना ही पड़ेगा, तभी तुम क्या फॉर्म कर सकते हो, तभी तुम क्या फॉर्म कर सकते हो, यहां पे फ्लोरीन लगा सकते हो। देख लो, अगर आपको प्रिपेयर करना है फ्लोरोबेंजीन, तो ये आपको रिएजेंट लेके चलना है। पता है क्या होता है इसमें? अगर हीट लेके चलते हैं तो यहां पे ध्यान देना, BF3 प्लस क्या? HF के फॉर्म में ये रहता है। ठीक है, ध्यान देना, क्लियर है बात? हीट के साथ, विथ क्या? हीट। अगर तुम हीट नहीं लेके चल रहे हो, अगर तुम हीट नहीं ले रहे हो, मतलब हीट नहीं ले रहे हो रिएक्शन के अंदर, बाकी ये ले रहे हो तुम, ये रिएजेंट तुम ले रहे हो और हीट नहीं लेके चल रहे हो, विदाउट हीटिंग, ध्यान देना, ये भी बता देता हूँ, कहीं कहीं ये भी आ जाता है। तो विदाउट हीटिंग बेटा अगर बात करें तो कुछ नहीं है, आप इसको रिमूव नहीं कर सकते हो। ये बस क्या होगा, ये रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगा, N2 प्लस और क्या यहाँ पर देखो, ध्यान दो, BF4 माइनस, यहीं पर रुक जाएगा। हीट अगर नहीं लेके चलोगे तो ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, अगर आयोडीन प्रिपेयर करना है, अगर आयोडीन प्रिपेयर करना है हमें, ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे आयोडीन लगाना है तो उसके लिए भी रिएक्शन है, बट उसका नाम नहीं है। ठीक है, चलो ध्यान रखना, ये फ्लोरीन प्रिपेयर करने के लिए मैंने बताया। ठीक है, क्लियर है बात? यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन कैसे प्रिपेयर करते हैं ये क्लियर हो गया। अब मान लो कि आयोडोबेंजीन तुमको बनाना है, अब मान लो कि तुम्हें क्या बनाना है, क्या बनाना है तुम्हें? फॉर आयोडोबेंजीन, चलो लेकर चलता हूं, फॉर आयोडोबेंजीन। अब आयोडोबेंजीन तुम्हें बेटा बनाना है, फॉर क्या? आयोडोबेंजीन। कुछ नहीं, KI ले लो, कुछ नहीं, KI ले लो, रिएजेंट सेम वही N2 प्लस और क्या Cl माइनस रहेगा, है कि नहीं? डाइजोनियम क्लोराइड लेके चल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? KI। ये हमारा यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? आयोडीन। देख लो, K प्लस और क्या I माइनस, इतना तो जानते ही होगा, ये सब बताने की तो जरूरत है नहीं। देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो चलो इस जितना अभी मैंने बताया है, इस पे जितना रिएक्शन बताया है, ठीक है, सैंडमेयर पे, उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या बनाया जा सकता है सैंडमेयर से, है कि नहीं? चलो एक जगह लिख लेते हैं क्योंकि हमें ध्यान रखना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है सैंडमेयर से। ठीक है, तो चलो उसको लिख लेते हैं।
है कि नहीं। रिकैप कर लेते हैं। मान लो कि क्या लिया था मैंने, देखो ध्यान देना, क्या लिया था मैंने, NH2 लिया था, है कि नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ, किससे रिएक्शन करा रहे थे हम, NaNO2 प्लस क्या, HCl, क्या लिया था, NaNO2 प्लस क्या बेटा, HCl, और 0 से क्या 5 डिग्री सेल्सियस, यही था। तो हमारा क्या बन रहा था, हमारा क्या बना था, N2 प्लस और क्या Cl माइनस, यही बना था बेटा। देख लो N2 प्लस और क्या बेटा Cl माइनस। अब देखो मेनली तो जो खिला होता है वो यहीं से होता है, ठीक है। पहला क्या बनाना चाह रहे हैं हम, क्लोरीन को ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, CO2 Cl2, ठीक है। तो यहां पे क्या बन जाएगा, Cl, यहां पे क्या अटैच हो जाएगा, Br। अब मान लो तुमने CuCN लिया, ठीक है, क्या लिया है तुमने, CuCN, तो ये साइनाइड भी प्रिपेयर कर देता है, ठीक है, ये यहाँ पे अटैच हो जाता है साइनाइड भी, ये ध्यान रखना, बहुत सारा प्रिपरेशन होता है। अब मान लो कि मैंने क्या ले लिया, HbF4 और क्या हीट, HbF4 और क्या हीट, तो डायरेक्ट क्या बना दोगे, फ्लोरोबेंजीन। अरे बोलो, क्लियर है। एक और बना सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, Ki ले लूँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। बोलो, तो ये देखो एक रिएक्शन से इतने रिएक्शन बन सकते हैं, इतने प्रोडक्ट बन सकते हैं। क्लियर है सभी को, यहाँ तक बातें क्लियर है, बोलो। अब चलो, अब एक क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो इसका मतलब 11 की बहुत सारी चीज़ें आप भूल चुके हैं या आपको समझ में नहीं आया था, वहाँ बाउंसर गया है आपका, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चन कराया जा रहा है कृपया करके उसको ध्यान रखेंगे, समझ में आ रही बात। तो चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, पहले बोर्ड थोड़ा साफ कर लिया जाए, है कि नहीं। चलो एक मिनट, यस, क्वेश्चन में लिखता हूँ। चलिए क्वेश्चन है मेरा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान देना सभी लोग, अगर बनाओगे तो मज़ा आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन बना लिए ना तो समझो कि तुम्हारा पूरा 11th का मेन जो रिएक्शन है वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान देना, यहाँ पे CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा, Ag gives A in the presence of red hot tube gives B। ये मेरा स्पेशल है, इस टाइप का चेन रिएक्शन ना हम जरूर कराते हैं, ये मेरा, क्योंकि इससे याद हो जाता है, ठीक है। B यहाँ से gives in the presence of CH3Cl और अनहाइड्रस क्या ले लिया, AlCl3 gives C। फर्दर C आगे बढ़ाए हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ X2 और अनहाइड्रस क्या लिए हम, FeX3। तो यहाँ से दो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, एक D और एक E। E जो है मेरा वो माइनर है और D जो है मेरा वो मेजर है, ठीक है। यहाँ पे हुआ। चलिए अब थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं, E तक हो गया था ना, यहाँ से मुझे F मिल रहा है B से ही, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, Cl2 और FeCl3, ठीक है। FeCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, FeCl3। B हमें दे रहा है F, और F जो प्रिपेयर हो रहा है वो हुआ है G से, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, Cu2Cl2, ठीक है। अब G से हमें H मिल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl, और ये H के बारे में पूछा जा रहा है कि डिग्री ऑफ
अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन हाइड्रोजन। ये पूछा जा रहा है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन हाइड्रोजन। बोलो कैसे सॉल्व करोगे, कैसे इसको बनाओगे, क्लियर करो, कैसे सॉल्व करोगे ये पहले मुझे बताओ, ठीक है, क्लियर करो। देखो मैं तुम्हें यहाँ पे सारे प्रोडक्ट तो नहीं बताने वाला, एक दो प्रोडक्ट मैं तुम्हें बता दूंगा हिंट में, बाकी तुम बनाना है, तुमको ही बनाना है। एक दो प्रोडक्ट मैं बताऊंगा, ठीक है, बाकी तुम्हें ही बताना है, ठीक है। सोच लो, अगर तुम नहीं बनाओगे तो फिर तो मैं बनाऊंगा ही, ठीक है, मैं बताऊंगा ही। पहला जो है देखो, फर्स्ट जो है CHCl3 है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है, Ag, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लिए होगे, हटा देता हूँ। देखो फर्स्ट तुम्हें मैं प्रोडक्ट दे देता हूँ, उसके बाद तुम बनाते चले जाना, ठीक है। देखो ये भी तुम पढ़ चुके हो बेटा, ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हैं 11th में। अगर ऐसे नहीं बनाने आएगा तो आपको बहुत दिक्कत है, याद रखिएगा। तो ये सब बनाने आना चाहिए, याद कीजिए हर रिएक्शन को, जाके समझिए उसको, रटना नहीं है, याद करें समझें, याद करें समझें, समझिएगा, याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे रिएक्शन होता है ना कि CHCl3 रिएक्ट करता है किसके साथ, Ag के साथ, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे जो CHCl3 यूज होता है, एक मिनट, यहाँ पे जो CHCl3 यूज होता है, जो CHCl3 यूज होता है वो याद रखना, वो 2 मोल लिया जाता है। कितना मोल, 2 मोल, 2 मोल CHCl3 यूज होता है। और इस 2 मोल से रिएक्ट करने के लिए 6 मोल ऑफ क्या, Ag लिया जाता है, ये ध्यान रखना। 6 मोल ऑफ क्या लिया जाता है, Ag लिया जाता है, किससे रिएक्ट करने के लिए, 2 मोल ऑफ क्या, CHCl3 से। क्लियर है यहाँ पे, बोलो क्लियर है यहाँ पे। अब देखो, अब मान लो कि मैंने क्या ले लिया, CH और क्या ले लिया है, ऐसा समझो, CH और क्या ले लिया है, Cl, ठीक है, और 6 मोल ऑफ क्या ले लिया है बीच में, Ag है, ठीक है। ऐसे मैं समझा दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान देना। और यहाँ पे H है, देखो ध्यान देना, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ये पूरा ये जो Ag के साथ है ना, इतने 6 AgCl रिमूव होते हैं, 6 मोल ऑफ AgCl रिमूव, 6 मोल ऑफ क्या बेटा, 6 मोल ऑफ, ध्यान देना ये सब पढ़े हुए हो तुम, 6 मोल ऑफ क्या, AgCl रिमूव्स 6 मोल ऑफ AgCl रिमूव्स, और पता है क्या बनता है, बन जाता है एसिटिलीन, यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा वो यही आता है, ध्यान रखो, ये फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा एसिटिलीन बनेगा, मतलब एक तरह से अल्काइन बन रहा है, ठीक है, अल्काइन का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ पे क्या फॉर्म करता है। क्लियर है यहाँ पे सभी को, बोलो कोई डाउट, देख लो। अब उसके बाद क्या है, रेड हॉट ट्यूब है। अब रेड हॉट ट्यूब जब लिया जाता है तो क्या करता है, रेड हॉट ट्यूब जब लिया जाता है तो वो क्या करता है बताओ, इसको रेड हॉट ट्यूब रिएक्शन, या आप इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब रिएक्शन भी बोलते हैं, पढ़े होंगे आप। अगर ये नहीं जानते हो, ये सब नहीं जानते हो तो दिक्कत है, ठीक है ना, ये नहीं जानते हो ये पूरा रिएक्शन तो दिक्कत है तुम्हें, पढ़ो जाके, GOC प्लस हाइड्रोकार्बन रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा, ये रिएक्शन आपको बनाना है, इससे बड़ा बड़ा मैं देने वाला हूं, ये तो अभी छोटा दिया है मैंने, तो जल्दी जल्दी उतार लो, ठीक है। इसके बाद का सारा रिएक्शन तुम्हें ही लिखना है। ये मेरा CTQ है, ये मेरा CTQ है, ठीक है। एक तो मैंने तुम्हें बता भी दिया है, अगर नहीं बताता, हिंट नहीं देता, अगर तब तुम बनाते तो और भी अच्छी बात थी, मगर अभी भी हिंट दे दिया छोटा सा, तुम उसके अनुसार बना सकते हो। चलो हटाता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा रिएक्शन तुम्हें मुझे करके बताना है बेटा, ठीक है, क्लियर है सभी को। देखो ये सब
छोटी छोटी रिएक्शन है, ये सब ध्यान रखना है, अगर नहीं ध्यान रखोगे तो आगे बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो है फ्रॉम अल्किन्स, वही HX वाला, फ्रॉम क्या अल्किन्स से, फ्रॉम क्या अल्किन्स। अभी तक अल्केन के साथ देख रहे थे हम लोग, अब अल्किन्स मान लो मैंने ले लिया, और मैंने लिया है कि RCH डबल बॉन्ड क्या CH2, RCH डबल बॉन्ड क्या CH2, कुछ नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ HX, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा HX, क्या बनेगा, बनाओ R क्या CH, यहाँ पे क्या X, और ये क्या CH3। देख लो यही प्रोडक्ट बनना चाहिए, बोल लो यही प्रोडक्ट बनना चाहिए, रिएक्शन वाइज सेम है क्या, यहाँ पे क्या लाओ H प्लस लाओ। ठीक है, अब बताओ ये तो यहाँ पे है कि नहीं, और यहाँ पे कौन सा चार्ज प्लस, और वहां पे कौन सा चार्ज माइनस, क्लियर है बात, क्लियर है बात। तो ये यहां से अटैक, तो ये क्या बन जाएगा RCH प्लस, है कि नहीं, RCH प्लस और क्या CH3, और उसके बाद क्या रख दो X माइनस, बस ये प्रोडक्ट बनना है। और ध्यान रखना रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, इस टाइप के रिएक्शन में रीअरेंजमेंट, हर हमेशा ध्यान रखना रीअरेंजमेंट पॉसिबल, अल्केन में भी बोला था, यहाँ भी बोल रहा हूँ। और याद रखना बेटा यहाँ पे मार्कोनिकब रूल लगाने के बारे में मत सोचना, मार्कोनिकब लगाओगे आंसर गलत आएगा, तो मार्कोनिकब मत लगाना बेटा। ठीक है, अगर तुम बिना सोचे समझे मार्कोनिकब लगाने लगे ना तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो मार्कोनिकब प्लीज मत अप्लाई करना। ठीक है, हम लोग उसको क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे कि क्यों नहीं मार्कोनिकब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्यों नहीं सोचेंगे। बस अभी फिलहाल इतना तुम समझ लो कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा और हमें मार्कोनिकब रूल अप्लाई नहीं करना है। क्लियर है बात। तो चलो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि मार्कोनिकब क्यों नहीं यहाँ पे अप्लाई करना है। रीअरेंजमेंट होगा अगर इफ पॉसिबल तो टेक रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।